अपने मवाइज़े हसना से हम तमाम सामीन को मंजूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू इला आखिरिल आया। वक़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मुक़र्रिरीन, शोराए इस्लाम, सामने तशरीफ़ फरमा उलमा, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, पर्दा नशीं माँ बहनों, आज के इस जलसे के दूल्हे मुक़र्रिर खुसूसी जिनके लिए हम सब मुंतज़िर हैं, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। उनके और आप हज़रात के दरमियान हम ज़्यादा देर हायल नहीं होंगे। जो हमें हुक्म दिया गया है रस्मन हम बैठ गए हैं। अजीज़ दोस्तों, जिस बैनर के तले ये प्रोग्राम हो रहा है इसका उन्वान है सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा। जिस कुरान करीम की आयत का हमने इंतखाब किया है, इस आयत का ताल्लुक सीरतुन नबी से मुकम्मल है। आज हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ताल्लुक था, जो रिश्ते मरबूत थे, उनके बाद हजरात सहाबा से हजरात ताबईन का जो ताल्लुक था, ताबईन के बाद जो तबए ताबईन का, उनके बाद वाली उम्मत का उनसे जो ताल्लुक था, और के बाद दीगरे नस्लन बादा नस्लिन, ये रिश्ता आते आते वलमाए उम्मत तक जब पहुंचा है। आज ये रिश्ता उम्मत का वलमा से जो इत्तिहाद होना चाहिए, जो इत्तफाक होना चाहिए, जो रिश्ते मरबूत होना चाहिए, वो नहीं है। आज एक खुदा के मानने वाले, एक काबा की तरफ रुख करके इबादत करने वाले, एक मजहब पर अमल करने वाले, एक दीन को मानने वाले, एक शरीयत को मानने वाले मुतफर्रिक फिरकों में बट चुके हैं। अलग अलग नाम रख लिया, अलग अलग कल्चर बनाना शुरू कर दिया, अलग अलग तहजीबें पैदा कर ली, अलग अलग सोसाइटियां बनाया, अलग अलग मुआशरे बनाए। अजीज दोस्तों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से पूरी उम्मत को एक बनाया था। ये पूरी उम्मत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से बनाई गई है और आदम मिट्टी से बनाए गए हैं। वहां कोई बिरादरी, कोई कुंबा, कोई कबीला, कोई रंग, कोई नस्ल मौजूद नहीं थी। आज इस उम्मत के मजहब इस्लाम के फिरकों के नाम पर, मसलक के नाम पर, मशरफ के नाम पर इतने ऑपरेशन हो चुके हैं, इतनी तकसीम मिल्लत हो चुकी है कि मजीद ये उम्मत, ये मिल्लत अगर ऑपरेशन किया गया, इसमें तफरीक पैदा की गई, तो ये जिंदा रहने के काबिल नहीं बचेगी। सारी दुनिया, ये हमारे दुश्मनान इस्लाम, ये दरीदा दहनी का जो हम शिकार बने हुए हैं, ये हमें लुक़मा बनाने के लिए तैयार बैठी है। कारी अशफाक साहब ने शेर के जरिए, अशार के जरिए जो जोश पैदा किया था, ये जोश रस्मी तौर पर नहीं, हमारे जिंदगियों में इनकलाब आना चाहिए, हमारी नफरतें खत्म होनी चाहिए। जो तौहीद और रिसालत का पैगाम अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए ये उस उम्मत को दिया था, इसको अपने
इतना दूर हुए कि मस्जिदों को और माबिद को, मदरसों को मसलक और मशरक के नाम पर इस तरह जामिद बना दिया है कि दूसरा मशरक वाला वहां जा नहीं सकता। वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, अल्लाह फरमाता है जिस इमारत पर, जिस बिल्डिंग पर मेरा नाम बोल दिया जाए, उस इमारत का नाम हमारे नाम से मौसूम कर दिया जाए, वो किसी की मिल्कियत नहीं होती, किसी मसलक और मशरक की जागीर नहीं हुआ करती। हम इतने बड़े चौधरी बन गए कि अल्लाह के घर को अपना जागीर बना लिया। अगर हम मुतवल्ली हैं, ट्रस्टी हैं, तो लाइट, बत्ती, पंखा, बिजली, पंखे, चटाई, मुसल्ले के जिम्मेदार हैं, हम मस्जिद के जिम्मेदार नहीं हैं। मस्जिद का जिम्मेदार अल्लाह रब्बुल इज्जत। हम इमाम मस्जिद के देखरेख के लिए हैं। आज हमारे पास दुनिया के बनाओ बिगाड़ की अकलें हैं, बहुत बड़े अकलमंद हैं। कोई दुकान वाला चाय का होटल खोलता है और उस होटल को अपने मसलक के नाम से मौसूम नहीं करता। कोई नहीं नाम रखता है कि ये देवबंदी होटल है। कलाथ हाउस खोलता है, कोई नाम नहीं रखता कि ये रजवी कलाथ हाउस है। इस दुनिया की मार्केट में जो हमारे पैसे आने जाने की, तजारत की, ज़राअत की जो असबाब और शक्लें हो सकती हैं, उनको हम अपने मसलक और मसलक से, मशरब से मौसूम नहीं करते, इसलिए कि हमें पता है कि जब हम अपने मसलक का नाम इस पे चस्पा करेंगे तो दूसरे मसलक वाला इसके अंदर नहीं आएगा, हमें पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हम मस्जिदों पर, मदरसों पर और दीनी दरसगाहों पर, दीनी मरकजों पर जो अपने मसलक के नाम चस्पा करके दूसरे मसलक के दाखिले पर पाबंदी लगा देते हैं। अजीज दोस्तों, ये कहां का इंसाफ है? एक ऐसा इत्तिहाद है, मनफात इस कौम की, मनफात एक है, इस कौम का नुकसान भी है। एक ही, सबका दीन, सबका नबी, सबका दीन, सबका खुदा एक ही है। कौन है? 72 माबूदाने बातिला को मानने वाले एक हैं और एक खुदा को मानने वाले फिरकों में बटे हैं। हमारा जब नाम लिया जाता है, हमारा नाम पूछा जाता है, तो कोई देवबंदी बताता है, कोई अहले हदीस बताता है, कोई अहले कुरान बताता है, कोई शिया बताता है, कोई राफजी बताता है, कोई खवारिज बताता है। कौन अल्लाह का बंदा है जो मुसलमान बताता है? रिश्तों की बात आती है तो कोई पठान बताता है, कोई मिर्जा बताता है, कोई मुगल बताता है, कोई अंसारी बताता है, कोई मंसूरी बताता है, कोई सलमानी बताता है। अरे मुसलमानी कौन बताता है? हमारी बेटियां जो इर्तदाद के दहाने पर हैं, अगर लाखों सबब उनके मुर्तद होने के हैं तो एक सबब, बहुत बड़ा सबब इस बिरादरी का भी है। जब हमारी बुनियाद आदम से है तो बिरादरियां कहां से बनाई गई? यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, हक बयानी। घरों के साथ हमारी बच्चियां चली जाए लेकिन हमारी अना को ठेस न पहुंचे, हमारी क्वालिटी में कोई फर्क ना है। ये कहां से बनाई गई है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसे छोटा बच्चा अपना नाम बताना नहीं जानता है कि मेरा नाम मेरे वालिदैन ने क्या रखा है, ऐसे अजीज दोस्तों हम बंदे भी अपना नाम नहीं जानते। अल्लाह से पूछो हमारा नाम क्या है। अल्लाह अपने किताब के अंदर, अपने कलाम के अंदर हम बंदों का नाम कहता है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तुमने नाम क्या रखा? अहले हदीस, अहले कुरान, शिया, सुन्नी, देवबंदी, राफजी, खवारिज। ये कहां से नाम लेकर आए हो? सब डुप्लीकेट नाम है, ओरिजिनल नाम नहीं है। अपने परवरदिगार और पैदा करने वाले से पूछो, उसने तुम्हारा नाम क्या रखा है। अल्लाह
मुस्लिमीन, हमने तुम सबका नाम मुसलमान रखा है। हमारा मजहब क्या है? इस्लाम। लेकिन इस्लाम कौन बताता है? किसी आलिम से जुड़ने का ये मतलब नहीं है कि अंधी तकलीफ का शिकार बन जाओ। आज ये उम्मत उलमा से कट गई। सीरतुल नबी का सबसे अहम पहलू, सहाबा नबी से मरबूत थे, जुड़े हुए थे। चंद थे सुपर पावर ताकतें, ईरान और रूम की ताकतें, कैसरो किसरा जैसी सल्तनतें, सहाबा चंद थे लेकिन उनको बर्बाद नहीं कर सकी। यह इतिहास की बरकत है। यह सहाबा, अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये कुरान की आयत का तर्जमा करते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। ये सहाबा की सिफत अल्लाह बयान करता है कि ऐसी सिफत से मुत्तसिफ थे हजरत सहाबा इकराम कि गैरों के लिए खूंखार थे, वो रुहमाउ बैनहुम, और अपने लिए हो हल्के यारा तो परेशान की तरह नर्म, हो हल्के यारा तो परेशान की तरह नर्म, रस्मे हक को बातिल हो तो फौलाद है। हमारा हाल क्या है? रस्मे हक को बातिल हो तो गीदड़ है मोमिन, और अपना भाई पटीदार मोमिन मुस्लिम अगर आ गया तो फौलाद है, अहली दीवार है, बर्बाद करने पर तुला हुआ है। ये कौन सी सिफत है? ये कुत्तों वाली सिफत है। शेख सादी कहते हैं, सुनीदम की मर्दाने राहे खुदा, सुनीदम की मर्दाने राहे खुदा, दिले दुश्मना रा न करदंद तंग, तुरा के मयसर शवदी मकाम, कि बादोस्तानस खिलाफस तो जा। सुना है मैंने अल्लाह वालों को, उलमाए दीन को, नबी के जानिसारों को, नबी पर जान निछावर करने वालों को, कि दुश्मनों को भी परेशान नहीं किया करते थे। तुम्हें ये मकाम कहां से मिल जाएगा? तुम्हारी जंग जब अपनों से लगी रहती है। आज हम स्टेजों से, अखबारात में, टेलीविजन पर इत्तिहाद के नारे लगाते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बैठना मुसीबत समझते हैं। ये कौन सी मुतादी बीमारी है जो हमारे बगल में कोई बैठ जाएगा तो उसी फिरके और मसलक का हो जाएगा? आज दुनिया हमें बर्बाद करने पर तुली है, और हम कहां जा रहे हैं? मुसलमानों, होश के नाखून लीजिए और दिमाग से निकालिए मसलक को, कुंबा कबीले और बिरादरी को। आइए मैदान में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी नाक वाला इस कायनात में कोई पैदा नहीं हुआ है। बादल खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद जो सब कुछ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। उन्होंने 11 शादियां किया है और 2-3 रिश्ते अपनी कबीले और बिरादरी में किया। बकिया मुतल्लका से, बेवा से, गुलामों से, बागियों से करके पूरी उम्मत को सबक दिया है कि अगर उम्मत में जरूरत पड़ जाएगी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ फरमान नहीं है, उनकी जाती जिंदगी, अमली नमूना मौजूद है, हम करने के तैयार हो जाएंगे। दूसरी बिरादरियों में रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन अपने बिरादरी का लड़का नहीं है तो हम रिश्ते नहीं करेंगे, जुआरी शराबी कबाबी के साथ कर देंगे। क्यों? ये हमारी बिरादरी का है। तुम्हारी बिरादरी है क्या? उठाओ हाथ, इसमें से 5वें दादे का नाम बताओ, है कोई? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि अजमियों ने अपने नस्ब को जाये कर दिया है। अरबियों को फख्र करने की जरूरत है। वो जो घोड़े पालते हैं 70 नस्लें बताते हैं, इल्ला कि कोई सैयद बिरादरी का हो अपना रिश्ता वहां तक बताए, 1 नंबर वाला सैयद। ऐसे तो सादात की मार्केट भरी पड़ी है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को बनाया था, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था, उस वक्त आदम थे, फरिश्ते थे और इब्लीस था। कौन थे? आदम थे, फरिश्ते थे और इब्लीस था। हम सब के बाप सैयदना आदम हैं और आदम मिट्टी से हैं। और जो कहता है कि हम आदम से नहीं हैं, या तो फरिश्तों से है या इब्लीस से।
फरिश्तों से हो नहीं सकता, फरिश्ते नूरी मखलूक हैं। माफ कीजिएगा, इसलिए फख्र करना और सबसे बड़ी नाक वाला, सबसे बड़ी बिरादरी वाला, सबसे बड़ा मुहतरम बंदा वो है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो सबसे बड़ा परहेजगार हो वो सबसे बड़ी नाक और बिरादरी वाला है। इसलिए बिरादरी का नक्शा तोड़िए और इस्लाम को मानिए, इस्लाम वाले बनिए, मुसलमान बनिए, अपने जहन को कुशादा कीजिए, दूसरों को भी आने की दावत दीजिए, दूसरों के यहाँ जाना सीखिए, तंग नजरी खत्म कीजिए। अजीज दोस्तों, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस वक्त के लिए फरमाया था? सहाबा से कहा था एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा जो लाखों करोड़ों की तादाद में होंगे और गाजर मूली की तरह काटे जाएंगे। सहाबा ने कहा था अल्लाह के रसूल इतनी बड़ी तादाद होगी और हश्र ये होगा, वजह क्या होगी? फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया महबूब बन जाएगी और मौत मबगूस। आज सारी दुनिया जिस बीमारी से डरती है उसका नाम है मौत। जिसको सारी दुनिया बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी और मुसीबत समझती हो, मौत। कोई बंदा मरना नहीं चाहता। डॉक्टर को अल्लाह समझकर हम हाथ पैर उसका जोड़ते हैं कि मेरे वालिद को, मेरी वालिदा को, मेरे बेटे भाई को बचा लीजिए। लाखों रुपये लगा देते हैं, कैसे बचा लीजिए, मरने न दीजिए इसको। जबकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मौत तोहफतुल मोमिन, मौत ये मोमिन का तोहफा है। खालिक मखलूक से मिलने का जरिया सिर्फ मौत है। हम उससे डरते हैं और जिस दिन इस मौत को हम महबूब समझ लेंगे अजीज दोस्तों, उस दिन सारी दुनिया हमसे डरना शुरू हो जाएगी। मौत से डरते हैं। मोमिन के दोनों हाथ में लड्डू, बच जाए गाजी मर जाए शहीद। हमारी ये सरजमीन हिम्मत वालों की है, तारीखी सरजमीन है, ये शोहदा और वलियों का मरकज है आपका पीछे। जिस जमाने में हजरत सैयद साहब हमारे शहर आए थे, उस जमाने में हम पैजामा पहनने का तरीका नहीं समझ पाए। जिस उम्र में आए, सैयदुल शुहदा हजरत सैयद मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह हमारे यहाँ क्या करने आए थे? पूरी दुनिया में जो वलियों की मकाबिर हैं, मज़ारात हैं, सारी दुनिया इनसे डरती है। मस्जिदों पे 2 नंबर लग जाता है, इधर नंबर। डरते क्यों है? उन्होंने अब्दुल आबाद के लिए जिंदगी हासिल कर लिया। अल्लाह ने फरमा दिया जो उनको मुर्दा कह देगा हम इस्लाम से निकाल देंगे। हम मौत से डरते हैं। इसलिए अजीज दोस्तों, इत्तिहाद पैदा कीजिए और बुज़दिली का शिकार न बनिए। ईमान और बुज़दिली एक दिल में जमा नहीं होती है। मौत रोजाना नहीं आती है। मौत हमारे लिए रहमत है। और इत्तिहाद ऐसा पैदा कीजिए, इत्तिहाद ऐसा पैदा कीजिए जिस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पैदा किया था। उलमा से ये टेक्नोलॉजी दौर जो है, इमामों से उम्मत का और मुक्तदियों का रिश्ता कट गया, उलमा से उम्मत का रिश्ता कट गया। आज दारुल इफ्ते, दारुल कज़ा खाली पड़े हुए हैं और हमारी दुनिया की अदालतें भरी पड़ी हुई हैं। कुरान से हम मसले नहीं पूछते। हमें बीमारी लाहिक है, सर्दी और गर्मी के मसाइल, कैसा फल इस्तेमाल करें, कैसा खाना खाएं। फैमिली डॉक्टर है, हम डॉक्टर को फोन करके पूछते हैं हमारी सेहत के लिए कौन सा खाना, कौन सा मशरूब, कौन सी सब्जी, कौन सा फल मुफीद होगा या मुजिर होगा, पूछते हैं। लेकिन शादी ब्याह हो, अर्थी डोली का तरीका हो, खुशी गमी के तरीके हो, हम अपने उलमा से नहीं पूछते, गूगल से निकालते हैं, गूगल से। इस दुनिया ने उलमा को, उम्मत को उलमा से काट दिया है। जो तुम्हारे इमाम है, याद रखिए, कान खोलकर सुन लीजिए, मैं उलमा के बीच
बीच में बात कह रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलने जा रहा हूँ। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बैन और वाज़ेह दलील खलीफा बनाने की सिर्फ इतनी थी। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि मैं आपको खिलाफत, आपको खलीफा इसलिए तस्लीम कर रहा हूं और सबसे पहले मैं बयात करता हूं कि आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुसल्ले पे खड़ा किया। मुबशरात के जरिए, ख्वाबों के जरिए बहुत सारे दलाइल हैं। कुछ भाई कहते हैं इनका पहला नंबर नहीं था, हक मारा है इन्होंने, लेकिन खलीफा दोम सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो फरमाया था कि मैंने देखा है हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका हाथ पकड़कर हुक्म देकर अपने मुसल्ले पर उन्होंने खड़ा किया है। जो नमाज का इमाम है, वो दीन का इमाम है, वो हमारा बादशाह है। आज हम इमाम को कितना 2.5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 2 रकात, 4 रकात का इमाम सिर्फ मानते हैं और जिंदगी का कोई मसला उससे नहीं पूछते हैं। जो किताब हमें दी गई है वो दस्तूर हयात दिया गया, वो मंशूर दिया गया, दुनिया में रहने का तरीका दिया गया, उसको हम चालसी, कुरान खानी, तीजा, 40वां, 20वां के लिए रखे। ये कौन सा इंसाफ है? अल्लाह ने जिंदा रहने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए वो किताब दी थी, उससे हमने मरना सीखा है। क्या बात है, बरहक है। इसलिए आइए पकड़िए अल्लाह के हुक्म को। अल्लाह फरमाता है अगर अपनी जिंदगी चाहते हो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, हमारी रस्सी को यानी हमारे नाम पे एक हो जाओ। मदरसा पढ़ाने के लिए, तबलीग के लिए, तज़कीर के लिए, दर्स व तदरीस के लिए, तिजारत के लिए, माइशत के लिए, ज़राअत के लिए जिंदा रहना जरूरी है और जिंदा रहने के लिए एक होना जरूरी है। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा हमें और आप हजरात को अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।